Good morning and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School Mastapur. Dear students, we are on the second lesson of your English book First Flight, and the name of the lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This lesson is taken from his autobiography written by himself Mandela. इस ऑटोबायोग्राफी में किसका जिक्र है? आपने अभी तक पढ़ा कि नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया और एक बहुत बड़ा ग्रांड समारोह हुआ और उस शानदार समारोह में इसको राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। तो उस समारोह में उसने कैसा फील हुआ, अपने अनुभवों को यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, अपार्थेड मीन रंग भेद, पॉलिसी मीन नीति। रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड पैदा कर दिया ए डीप, एक गहरा, एंड लास्टिंग और कभी ख़त्म न होने वाला वुंड, घाव पर पैदा कर दिया इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे देश और मेरे देशवासियों के लिए इस रंग भेद की नीति ने एक कभी ख़त्म न होने वाला एक घाव पैदा कर दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड, हम सबको मैनी ईयर्स, बहुत से साल लग जाएंगे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सबको बहुत सारे साल लग जाएंगे। रिकवरिंग, उभरने में, ठीक करने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस भयानक जो घाव है, प्रोफाउंड मीन गहरा, इस गहरे घाव को भरने में हमें बहुत से साल लग जाएंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर जनरेशंस मीन पीढ़ियाँ, अगर पीढ़ियाँ नहीं लगी तो साल बहुत से लग जाएंगे इस घाव को भरने में। तो ऐसा घाव दिया है इस रंग भेद की नीति ने मेरे देशवासियों को कि उन घावों से उभरने में पीढ़ियाँ नहीं लगी तो साल कई लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन डिकेड मीन दशक, ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रिटिलिटी, ब्रिटिलिटी मीन क्रूरता, निर्दयता और ऑपरेशन दमन के इन डिकेड्स, दशकों के दौरान, इन दशकों ने, दमन के इन दशकों ने, निर्दयता के इन दशकों ने, हैड एन अदर अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड होता है अनिच्छा से, इफ़ेक्ट, एक दूसरा और स्वेच्छा से एक प्रभाव डाला। इफ़ेक्ट मीन प्रभाव, किसने प्रभाव डाला? जो ये घाव मिला दमन और निर्दयता के दशकों के दौरान, जो ये घाव मिला, इस घाव ने एक अलग सा प्रभाव भी डाला है। एंड दैट वाज दैट, और ये प्रभाव ये था कि इट प्रोड्यूस्ड दी ओलिवर टेम्बोज, इन घावों की वजह से या इस दमन की वजह से ओलिवर टेम्बो जैसे लोग पैदा हुए। दी वाल्टर सुसलस, वाल्टर सुसलू जैसे लोग पैदा हुए। दी चीफ लुथुलिस, चीफ लुथली जैसे लोग पैदा हुए। दी यूसुफ डैडो, डैडोज, यूसुफ डैडो जैसे लोग पैदा हुए। दी ब्राह्म फिस्चर्स, ब्राह्म फिस्चर जैसे लोग पैदा हुए। दी रॉबर्ट सबुकेव ऑफ आवर टाइम, और रॉबर्ट सबुकेव जैसे लोग हमारे इस समय में पैदा हुए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्योरेज, ये सब लोग असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण, क्योरेज मीन हिम्मत, साहस, ये लोग असाधारण साहस वाले लोग थे। विजडम, बुद्धि वाले लोग थे। एंड जनरसिटी, और उदारता वाले लोग थे। दैट देयर लाइक, कि इन जैसे लोग मे नेवर बी नोन अगेन, अब कभी पैदा नहीं होंगे। तो इस बुरे वक्त ने हमें अच्छे लोग भी पैदा दिए। कैसे? साहसी लोग, बुद्धिमानी लोग और उदार लोग पैदा करके दिए इस बुरे वक्त में। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। डेप्थ मीन गहराई, ऑपरेशन दमन, क्रिएट मीन पैदा होना, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर ऊंचे स्तर का चरित्र। ऐसे उच्च चरित्र के निर्माण करने के लिए
क्रिएट मीन निर्माण करना। इतना ऊंचा चरित्र का निर्माण करने के लिए परहैप्स शायद इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ऐसी गहरी दमन की आवश्यकता होती है। जब तक लोगों में इतना गहरा दमन नहीं होगा तब तक इतने हाई कैरेक्टर के लोग पैदा नहीं हो सकते। तो हाई कैरेक्टर के लोग पैदा होने के लिए क्या चाहिए? गहरा दमन चाहिए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश मिनरल्स से भरा हुआ है। मिनरल्स मीन खनिज पदार्थ, एंड जेम्स, जेम्स मीन हीरे जवाहरात। मेरा देश खनिज पदार्थों और हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है। दैट लाइज बिनेथ, जो भरे पड़े हैं, बिनेथ मीन नीचे, इट्स सोयल, इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं हीरे जवाहरात। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा यही जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग होते हैं। ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति, इज़ इट्स पीपल, देश के लोग होते हैं। फाइनर, और ये सबसे सुंदर, एंड ट्रूअर, और सबसे सच्चे होते हैं, देन दी प्योरेस्ट डायमंड्स, शुद्धतम हीरो से भी ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा सच्चे संपत्ति कौन होती है किसी देश की? उसके लोग होते हैं, उसकी जनता होती है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन दी स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन्हीं साथियों की वजह से, इन दी स्ट्रगल, संघर्ष में, संघर्ष के इन्हीं साथियों की वजह से, दैट आई हैड लर्नड, मैंने सीखा है, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ मैंने इन्हीं लोगों के साथ रहकर जाना है। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने बार बार पुरुषों को, महिलाओं को देखा है, रिस्क उठाते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स, और अपनी जान न्यौछावर करते हुए, फॉर एन आइडिया, किसी बात के लिए, किसी विचारधारा के लिए। किसी विचारधारा को, जैसे यहाँ पर क्या थी, रंग भेद की विचारधारा को ख़त्म करना था, तो किसी विचारधारा के लिए मैंने पुरुषों और महिलाओं को अपने जीवन को रिस्क में डालते हुए और अपने जीवन को बलिदान करते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने लोगों को देखा है, स्टैंड अप, खड़ा होते हुए, टू अटैक्स, आक्रमणों के सामने खड़ा होते हुए, एंड टॉर्चर्स, और यातनाओं के सामने खड़ा होते हुए देखा है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटते हुए। यातनाओं और कष्टों के सामने भी ये लोग नहीं टूटे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। शोइंग ए स्ट्रेंथ, इन लोगों को मैंने एक ताकत दिखाते हुए देखा है, एंड रिजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और रिजिलेंस होता है लचीलापन, सहन शक्ति, एक ताकत और एक सहन शक्ति को दर्शाते हुए देखा है, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से बाहर है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने ये भी सीखा है कि जो हिम्मत होती है, साहस, करेज, जो साहस होता है, उसका अर्थ भय से मुक्ति नहीं होता, एब्सेंस ऑफ फियर, भय से मुक्ति नहीं होता साहस का मतलब, बल्कि बट द ट्रुथ ओवर इट, बल्कि साहस का मतलब होता है भय पर विजय। साहस का मतलब भय से मुक्ति नहीं, बल्कि भय से विजय होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं हो। बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर वो होता है जो डर को जीत लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग another person because of the color of his skin or his background or his religion। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से ही घृणा लेकर के पैदा नहीं होता। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, रंग के आधार पर घृणा, हिज बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर घृणा, और हिज रिलीजन, या उसके धर्म के आधार पर घृणा लेकर पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा सीखनी पड़ती है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वे घृणा सीख सकते हैं, देन दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार भी सिखाया जा सकता है। और क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू दी ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार जो होता है मानव के दिल में स्वाभाविक रूप से आ जाता है, देन इट्स अपोजिट, घृणा की बजाय। लव का अपोजिट क्या होता है? हेट। तो प्यार घृणा की बजाय इंसान के दिल में बड़ी आसानी से आ जाता है। तो हम लोगों को घृणा की बजाय प्यार करना भी सिखा सकते हैं। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन,
यहाँ तक कि जेल में सबसे बुरे समय के दौरान, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे कॉमरेड साथियों को और मुझे सीमाओं से दूर धकेल दिया जाता था, लिमिट्स मीन सीमाएं, आई वुड सी ए ग्लिमर, तो मुझे एक झलक दिखाई देती थी, ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता की झलक, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड में, एक पहरेदार में, वहाँ पर जो चौकीदार थे उन चौकीदारों में से एक चौकीदार, उसके अंदर मुझे मानवता की एक झलक दिखाई देती थी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद वो झलक कुछ देर के लिए दिखाई देती थी, बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये झलक काफ़ी थी, टू रीएश्योर, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, रीएश्योर मी, ये झलक मुझको तसल्ली देती थी, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, इंसान की अच्छाई उस ज्योति की तरह होती है, गुडनेस मीन अच्छाई, फ्लेम मीन ज्योति, इंसान की अच्छाई उस ज्योति की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन जिसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। जो इंसानियत है वो एक ऐसी ज्योति है कि हम इंसानियत को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशंस, ओब्लिगेशंस मीन उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियाँ। हर इंसान के जीवन में दो प्रकार की जिम्मेदारियाँ होती हैं, ओब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन, और उसके इंसान के लिए एक दूसरी जिम्मेदारी भी होती है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड इन ह्यूमन सोसाइटी, सिविल मीन सभ्य, इन ह्यूमन सामाजिक, एक सभ्य और सामाजिक समाज में, मानवीय समाज में, इन ह्यूमन मीन मानवीय, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस, हर व्यक्ति उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता रखता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, अपने खुद के झुकावों के आधार पर, इंक्लिनेशन में झुकाव, एंड एबिलिटीज़, और अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर हर व्यक्ति इस समाज में इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता रखता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बात लगभग असंभव थी, ऑफ माई बर्थ, जो मेरी मेरी जाति में जिसने जन्म लिया हो, एंड कलर, और मेरे रंग में जिसने काले कलर का हो, ऐसे आदमी के लिए असंभव था, टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ओब्लिगेशंस, इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना मेरी जैसी जाति में जन्म लेने वालों के लिए लगभग असंभव था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर मीन काला व्यक्ति, साउथ अफ्रीका में किसी भी काले व्यक्ति को, हु अटेम्प्टेड टू लिव ए ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव की तरह रहने का प्रयास करता था, अटेम्प्टेड मीन प्रयास करना, लिव रहना, ह्यूमन बीइंग इंसान की तरह। दक्षिणी अफ्रीका में मेरे जैसे रंग वाला व्यक्ति, जो भी कोई व्यक्ति एक इंसान की तरह रहने का प्रयास करता था, वाज पुनिश्ड, उसको दंड दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसको अलग थलग कर दिया जाता था, समाज से दूर जेल में डाल दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका में जो भी कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को पूरा, अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की अगर कोशिश करता था, वाज इनिविटेबली होता है अनिवार्य रूप से, उसको रिप्ड, अलग थलग कर दिया जाता था, काट दिया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से। तो जो भी व्यक्ति साउथ अफ्रीका में मेरी जैसी जाति में पैदा, मेरे जैसे कलर में पैदा होने वाला साउथ अफ्रीका का कोई भी व्यक्ति अगर अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता था, तो उस व्यक्ति को समाज से अलग थलग कर दिया जाता था, एंड फोर्स्ड, और उसको मजबूर कर दिया जाता था, टू लिव ए लाइफ अपार्ट मीन अलग थलग, एक अलग थलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक धुंधला सा जीवन, ट्विलाइट मीन धुंधला सा, एग्जिस्टेंस मीन जीवन, ऑफ सीक्रेसी मीन चुप कर रहना, छुप कर रहने वाला जीवन, एंड रेबिलियन होता है विद्रोह की भावना वाला जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नोट इन द बिगिनिंग
शुरू में आई डिड नॉट चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने अपने परिवार से बढ़कर लोगों को नहीं चाहा। मैंने शुरू में लोगों की बजाय अपने परिवार को ज़्यादा महत्व दिया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड दैट, मैंने ये भी पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका जा रहा है फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस, एक जिम्मेदारियों को पूरा करने से, मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाने से रोका जा रहा है। एज ए सन, एक बेटे के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोका जा रहा है। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी। ओके, बाय।